ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स बरसा दिए। आसमान मिसाइलों की बारिश से रोशन, आयरन डोम हमला रोकने में नाकाम। हमले से इसराइली नुकसानात की तफसीलात ताहाल सामने न आई। इसराइली फौज का कहना है कि मिसाइल्स को उर्दन और इसराइल की फजाई हदूद में रोक लिया गया। ईरान के हमले में किसी शहरी के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। ईरान को हमले के संगीन नताइज भुगतना होंगे। ईरानी हुकाम ने मिसाइलों के 80% टारगेट को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा भी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फजाई दिफा ने शाम की हुदूद में भी ईरानी मिसाइल रोके। ईरानी मिसाइल तल अवीव, हीफा और मकबूजा बैतुल मक़दस की फजा में देखे गए। दर्जनों धमाके सुने गए। इसराइल भर में सायरन्स गूंज उठे। शहरियों को शेल्टर्स में पनाह लेने की हिदायत। इसराइली काबीना ने भी इमरजेंसी बंकर में पनाह ली। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास भी तलब। लेबनानी इलाकों में भी इसराइल पर मुताद्दिद रॉकेट फायर किए गए। उधर इसराइली दारुल हुकूमत तल अवीव में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 7 जख्मी। इसराइली पुलिस तर्जुमान के मुताबिक 2 हमलावरों को हलाक कर दिया गया। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि इसराइल पर हमला हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की शहादत का बदला है। इसराइल ने मिसाइल हमलों का रद्द अमल दिया तो तबाहकुन हमलों के लिए तैयार हो जाए। अमरीकी सदर बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल के दिफा का हुक्म। अमरीकी फौज को इसराइल आने वाले मिसाइल मार गिराने का भी हुक्म। अमरीकी सदर की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब। सदर बाइडन ने ट्वीट करते हुए कहा कि अमरीका इसराइल की मदद के लिए तैयार है, गौर कर रहे हैं किस तरह इसराइल की मदद की जाए। अरब मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने मिसाइल हमलों से कुछ देर कबल अमरीका और रूस को आगाह कर दिया था। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब। उधर लेबनान और गजा में ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमलों पर जश्न। लेबनानी दारुल हुकूमत में आतिशबाजी की गई। दूसरी जानिब ईरान के मिसाइल हमलों के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं। इन दोनों जजेस में कोई भी आईनी अदालत में बैठे। आईनी अदालत के लिए जिद्दोजहद कर रहा हूं। मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए जिद्दोजहद नहीं कर रहा। अपोजिशन कहती है इस्लाहात करें, बस जस्टिस फाइज ईसा को न लगाएं। कानून साजी से पहले ही ये एतराज करना नामुनासिब है। मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए है। आइन कहेगा कि आईनी अदालत होगी तो आपको मानना पड़ेगा। जो आईनी अदालत को नहीं मानता वो सियासत में छोड़ दे और वकालत भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का 2 टोक ऐलान। कहते हैं इस्लामाबाद में अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तेरेसे डे का मकसद पार्लियामेंटेरियंस के वोट का हक छीनना नहीं था। इसका मकसद फ्लोर क्रॉसिंग के तरीक़ाकार में रुकावट डालना था। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदलिया को खराब किया। ये इदारा पार्लियामान पर मुसलसल हमला आवर हो रहा है। इसे आज़ादी के नाम पर ताकत दिलाई और इतना ताकतवर बना दिया कि आइन भी उनकी मर्जी से बनता है। आप वजीर आजम को निकाले और हम चूं तक ना कर सके। आमिर के दौर में बनाए काले कानून का खात्मा जरूरी है। लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। जब आइन में लिख दिया गया कि ना अहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। वोट की मश्क होती है, इसलिए है कि इसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया नहीं जा सकता। यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं? जब आइन वाज़ेह है तो इसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है? चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार न करने का कहा गया। विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील की हिमायत की। पीटीआई के वकील अली जफर ने मुखालिफत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है। नजरसानी मंजूर होना या नहीं होना फैसला गलत है। वजूहात गलत होती हैं। आप फैसले का नतीजा नहीं, सिर्फ वजूहात ही देख सकते हैं। आर्टिकल 63 की नजरसानी दरखास्तों पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल कर लिया गया। आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक न हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच का हिस्सा बनने से माजरत की। कमेटी ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान को लार्जर बेंच में शामिल करने का फैसला किया।
दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील का नजरसानी अपीलें सुनने वाले बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस ने अली जफर को बेंच पर एतराज करने से रोक दिया। कहा, आजकल सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा, अब लार्जर बेंच मुकम्मल है, आपके एतराजात भी सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसी के जमीर का मामला तय करना मुश्किल है। जो लोग सियासी जमातें बदलते रहते हैं उन्हें जमीर वाला समझे या नहीं, फैसले से इख्तलाफ करने वाला जज भी बाजमीर होगा या नहीं। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम बाजमीर नहीं हो। जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़। कहा, मेरे दलाइल से मुमकिन है आज बेंच तहलील कर दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह की गैर मौजूदगी में तश्कील करदा बेंच गैर कानूनी होगा। मेरी नज़र में जस्टिस मंसूर की कमेटी और जस्टिस मुनीब के बेंच में बैठने तक नजरसानी पर समाअत मुमकिन नहीं। कानून के मुताबिक बेंच बनाने का फैसला चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन को ही करना है। उधर तहरीक इंसाफ के वकला का आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का फैसला। क़यादत ने तमाम वकला को हर सूरत सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचने की हिदायत कर दी। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ बैठने की दरख्वास्त। आईनी मामला पर हुकूमती मौक़िफ़ सुनने की अपील। सदर मुमलिकत का पैगाम भी पहुंचाया। मौलाना ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। आइंदा चंद रोज में दोबारा मुलाकात भी मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद के लिए सरगर्म। पीटीआई और जमात इस्लामी के कायदीन में मुज़ाकरात। हाफिज नईमुर रहमान और लियाकत बलोच केपी हाउस में बैरिस्टर गौहर और शेख वक्कास अकरम से मिले। आईनी तरामीम पर मुशावरत की गई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मीडिया से मुश्तरका गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी तरमीम पर हमारा और जमात इस्लामी का एक ही मौक़िफ़ है। आज़ाद अदलिया के लिए मिलकर काम करेंगे। ज़ाती मुफादात के लिए कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। हाफिज नईम ने कहा, मुश्तरका मामलात में हमारा एक चलना मुमकिन है। पीटीआई बड़ी जमात है, इलेक्शन में उनके साथ जो हुआ वो अलग दास्तान है। पीटीआई रहनुमाओं की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हमने तहरीक इंसाफ से हमारे 7 अक्टूबर के एहतजाज में शमूलियत की दरख्वास्त की है। हुकूमत की एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान से ताउन की अपील। आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के सियासी राबते तेज हो गए। नायब सदर पीपीपी शहरी रहमान और नैयर हुसैन बुखारी की खाफ लीग और एएनपी के रहनुमाओं से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन और एएनपी रहनुमा सेनेटर हिदायतुल्लाह से मिली। आईनी अदालत के क़याम के लिए तरमीम पर मुशावरत की। शहरी रहमान कहती हैं, आईनी और सियासी मुकदमात आईनी अदालत में जाने से सुप्रीम कोर्ट का वक्त बचेगा। आईनी अदालत के क़याम से अदलिया पर सियासत में मुदाखलत के सवालात भी नहीं उठेंगे। जब अक्सरियत को मंजूर होगा तो बात आगे बढ़ेगी। कानून साजी किसी मखसूस फर्द के लिए नहीं है। गुज़िश्ता माह महंगाई हुकूमती अंदाजों से भी कम सतह पर आ गई। मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 6.93% हो गई। हुकूमत ने सितंबर अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% रहने की पेशगोई की थी। इदारे शुमारियात के मुताबिक सब्जियां 18% तक सस्ती हुई। गंदम और फलों की कीमतें भी कम हुई। गोश्त, अंडे और दीगर अशिया महंगी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आने का इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, महंगाई की शरह में कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से आवाम को रिलीफ मिल रहा है। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वाले मनसूबा नाकाम हुआ। मुल्की मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। IMF प्रोग्राम से मईशत में मजीद इस्तेहकाम आएगा। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई 10% से नीचे आना बड़ा कारनामा है। मुस्तकबिल में मजीद कमी वाक़ होगी। शरह सूद कम होने से पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफा हुआ। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में मुसलसल 5वीं मरतबा कमी की गई। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी बेहतरीन चल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा इंतहाई कामयाब रहा, बहुत पजीराई मिली।
एफबीआर को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना, आईएमएफ का पहली सहमाही का टैक्स हदफ पूरा ना हुआ। ज़राए के मुताबिक एफबीआर को 96 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। 2652 अरब के मुकाबले में 2556 अरब इकट्ठे किए जा सके हैं। 12,970 अरब के हदफ के लिए मुश्किल फैसले मुतवक्के हैं। टैक्स हदफ के हुसूल में नाकामी पर इजाफी महसूलात के इक़दाम पर गौर किया जाएगा। टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मिनी बजट लाने का इम्कान, बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना, जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी जैसे इक़दाम शामिल है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नूरियाबाद पावर प्लांट केस में बरी, चेयरमैन नैब के रेफरेंस वापस भेजने के लिए दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने दीगर तमाम मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर जेल में बुशरा बीबी को तंग किया जा रहा है। रात को नींद से जगाकर सेल की तलाशी के बहाने अजियत दी जाती है। पर्दादार खातून के बालों की भी तलाशी ली जा रही है। बुशरा बीबी के जरिए बानी को तोड़ने की नाकाम कोशिश की जा रही है। मुशीर इत्तलाआत KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बुशरा बीबी बानी PTI के साथ डट कर खड़ी हैं। मरीम नवाज उतना जुल्म करें कि कल फिर बर्दाश्त भी कर सकें। मरीम नवाज के फरिश्तों को भी खबर नहीं कि बुशरा बीबी अडयाला जेल के किस सेल में है। खबरों में रहने के लिए झूठ और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह B क्लास की सहूलियात दी गई हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पिलाओ, मरीम नवाज को कोई परवाह नहीं। उन्हें जेल में रखा गया क्योंकि बुशरा बीबी की अपनी ख्वाहिश थी। सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज मरीम नवाज का नाम मत लिया करें। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, झंग और मियांवाली में दफा 144 नाफिज कर दी। पाबंदी का इतलाक 7 अक्टूबर तक होगा। हर किस्म के सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, मुजाहरे और एहतजाज पर पाबंदी आयद। जिला इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। रेंजर्स की 2 कंपनीज 3 अक्टूबर तक तैनात रहेंगी। इंतजामिया के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफा 144 नाफिज की गई। दहशतगर्दी का खदशा है, अवामी इज्तिमा सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने डॉक्टर जाकिर नाइक की काविशों को सराहा। कहा डॉक्टर जाकिर नाइक उम्मत मुस्लिमा की तरफ से दिफा करते हैं। कई लोग उनकी दावत से ईमान के नूर से मुनव्वर हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार या सादिक से भी मुलाकात की। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। जाकिर नाइक आज कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध, गवर्नर और मेयर कराची से मुलाकातें होंगी। कराची में KMC का शहरियों से रकम हथियाने का अनोखा फार्मूला। शहर के तमाम टाउन्स के घर और दुकान के बाहर, गली और फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियों की भी पार्किंग वसूली का फैसला। मुरासला जारी, पार्किंग फीस ना देने पर गाड़ी थाने में बंद करने की धमकी। शहरियों का कहना है कि घरों के बाहर दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों की पार्किंग फीस मांगी जा रही है। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम और सरफराज की जर्मन कौंसल खाने कराची आमद। कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर से मुलाकात। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जर्मन कौंसल जनरल को क्रिकेट के हवाले से ब्रीफ किया। बाबर आजम ने कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर को बल्ले पर दस्तखत करके तोहफा पेश किया।